students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to discuss about the double fertilization. It is very simple. Why we are saying it is known as double fertilization? इसका एक और नाम है, that is triple fusion. डबल फर्टिलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है, दो फ्यूजन होने वाला है इसमें. And first we are going to see what the diagram is showing. There are many diagrams over here. Number one diagram, this is a very common that you can see a pollen grain, stigma, style and ovary. Ovary के अंदर आपको 6 ovules दिख रहे हैं. Then second diagram में you can find it out that the pollen germination is taking place, right? pollen tube का growth हो रहा है. इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स हैं. ये मेल गैमीट्स ओवरी तक पहुंच गए, ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच चुके हैं. ओके, थर्ड डायग्राम, इसमें आपको इस ओव्यूल में दिस ओव्यूल हैज़ बीन एनलार्ज्ड एंड बीन शोड टू यू इन द फोर्थ वन. इस ओव्यूल में आपके वो जो दोनों मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब में थे, 2 cell stage, लास्ट वीडियो का अगर आपको याद नहीं होगा तो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट माई क्लास 7th वीडियो. ये 2 male gametes have been entered into this ovule. This is the enlarged, fourth diagram is the enlarged view of the ovule, जिसमें one side is the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड आपको कैसे ध्यान में रखना है, पोलन ट्यूब का जहाँ से एंट्री होगा दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड, एंड उसके ऑपोजिट वाला एंड इज द चलाजल एंड, जहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं. और ये एंटीपोडल सेल्स के अभी फंक्शन इज नॉट नोन. ओके, और ये जो मिडल वाला सेल है दिस इज योर एग सेल. एग सेल के दोनों बाजू में जो 2 रेड कलर के सेल्स हैं दैट इज द सिनर्जिड सेल्स. ओके, एग सेल में न्यूक्लियस है विच इज हैप्लॉइड इन नेचर. दिस इज द बड़ा वाला सेल, द सेंट्रल सेल. उस सेंट्रल सेल में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखेंगे. ओके, नाउ नॉट 2, पहले तो एक रहेंगे फिर या 2 रहेंगे, करेक्ट. एक आपका चलाजल एंड से पहुंचता है और एक माइक्रोपाइलर एंड से. अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है यू कैन जस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस कि कैसे ये डिविजन्स हो रहे हैं. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो sac is there. Okay, see 1 2 3 on the chalazial end, 1 2 3 on the micropylar end. What is this 3 nucleus and 2 in the center. So how many it is? 8 nucleate, 7 cell, 8 nucleate embryo sac. And the last diagram is of the fertilized embryo sac. अभी यहाँ पे fertilized embryo sac बन गया है. This is the fertilization होने के बाद जो ये synergid cells हैं जो पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए एग सेल तक रास्ता दिखाते हैं. रास्ता दिखाने के बाद मेल गैमीट्स का ओव्यूल में ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सिनर्जिड्स का काम ख़त्म हो जाता है एंड वो डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, नाउ दिस एक जो मेल गैमीट है वो आता है किधर, वी आर गोइंग टू सी नाउ. दिस इज व्हाट द डबल फर्टिलाइजेशन इज. जो 2 मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब में था, एक मेल गैमीट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है और एक मेल गैमीट फ्यूज़ होता है सेंट्रल सेल के न्यूक्लिया के साथ, पोलर न्यूक्लिया के साथ. सो जो न्यूक्लियाई एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुआ, जो मेल गैमीट का न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है उसको बोला जाता है सिनगैमी. ओके, and the one which is fusing with the 2 polar nuclei, one male gamete is see this is the sperm nuclei, correct, this blue वाला कलर, और उसके अंदर है 2 polar nuclei. ये 2 polar nuclei 2 and 1 sperm nuclei fuses, so it is triple fusion. Hence because of this ये प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ये यूनिक इवेंट है सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में. ओके, नाउ द सेंट्रल सेल जो है आपका, दिस इज द सेंट्रल सेल. ओके, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद 2 पोलर न्यूक्लिया और स्पर्म न्यूक्लिया का फ्यूजन होने के बाद वो बनाता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको PEC भी बोला जाता है.
और ये ही PEC होता है जो बनाता है एंडोस्पर्म बाद में। एंड ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जो आपका ये जाइगोट बना स्पर्म गैमीट और एग न्यूक्लिया का फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट को जब वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, वो एम्ब्रियो को खाना देता है। कौन? आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर। पहले बनता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से बनने के बाद इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनने के बाद बनाएगा ओव्यूल इनटू द सीड एंड फाइनली ओवरी इनटू द फ्रूट। सो दीज आर द स्टेजेस कि कैसे 1 2 3 4 स्टेजेस से आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट द जाइगोट का डिविजन्स होता गया। 1 से 2 सेल बने, 2 से बहुत सारे सेल्स बने, ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो से बनता है आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो से बन जाता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो इज नथिंग बट हैविंग रेडिकल, ओके, रेडिकल which is going to develop into the root system, plumule which is going to develop into the shoot system. Okay, now see, this is what the diagram is. यही डायग्राम हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का। एंडोस्पर्म इनिशिएशन एंड प्रोलिफरेशन होता है, एंडोस्पर्म बड़ा होता है और फिर प्रोलिफरेट करता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर ब्रेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यही एंडोस्पर्म खाना देता है किसको, यहाँ पे जो जाइगोट बनता है उसको। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हुआ, वो एम्ब्रियो को खाना कौन देता है, एंडोस्पर्म। सो दिस एंडोस्पर्म are filled with the reserve food materials. They are used for nutrition of the developing embryo. Then this in common endosperm development, PEN, which is primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear divisions to give free nuclei. Free nuclei मतलब सिर्फ nuclei का division हो रहा है, correct? This stage is called the free nuclear endosperm. Number of free nuclei varies greatly. Endosperm becomes cellular due to cell wall formation. अभी आपको लग रहा होगा कि अरे मैम ये एंडोस्पर्म सेल्यूलर ये क्या है, मतलब अभी आप यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि दिस इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बना, 2 मेल गैमीट एंट्री हुई थी सिनर्जिड सेल्स में, उसमें से एक गया एग न्यूक्लिया के पास, बनाया जाइगोट फ्यूजन होने के बाद जिसको सिनगैमी बोलते हैं, और एक आया किसके पास, 2 पोलर न्यूक्लिया के पास, जिसके कारण ट्रिपल फ्यूजन हुआ। वही ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने के बाद बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का इनिशिएशन और प्रोलिफरेशन हुआ और बनाया एंडोस्पर्म। सो यही एंडोस्पर्म का जब सेल्यूलर लेवल पे मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। ओके, नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल इज द वेरी स्वीट एग्जाम्पल। नारियल पानी सबने पिया है, नारियल पानी पीने के बाद हमने मलाई तो ज़रूर खाए हैं। तो ये जो नारियल पानी है दिस इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म। आप लोग सोच रहे होंगे मैम सीरियसली, यस, एंड दिस इज ऑल्सो द एंडोस्पर्म। जो मलाई हम खाते हैं दिस इज जो पानी पीते हैं दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब खाली न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ है। और जब एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर का डिवीजन होने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, दैट इज एंडोस्पर्म व्हेन इट इज बिकमिंग सेल्यूलर, सो इट गिव राइज टू दिस नारियल पानी का मलाई, नारियल का मलाई। ओके, सो सी, tender coconut water is a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. So यही है आपका सीरीज जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का। जाइगोट इज डेवलपिंग इनटू द प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूल्स टाइप, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड फाइनली द मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, डाइकॉट एम्ब्रियो में it has an embryonal axis and 2 cotyledons. Okay, the portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle which terminates into the plumule. The cylindrical portion below the level of the cotyledons is the hypocotyle that terminates with the radicle or the root tip.
द रूट टिप जो है वो कवर्ड रहता है रूट कैप से, ताकि रूट टिप को कोई चोट ना पहुंचे। जैसे कैप, हमारा कैप का काम क्या है, प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द सनलाइट, करेक्ट। तो वैसे ही रूट टिप को प्रोटेक्शन के लिए एक रूट कैप प्रेजेंट रहता है। अभी डाइकॉट के केस में हम कॉटिलेडॉन बोलते हैं, मोनोकॉट के केस में हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं। ओके, ये है आपका शूट एपेक्स। शूट एपेक्स से के बाद दिस इज द लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया एक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, जिससे मैच्योर लीफ विल डेवलप। लीफ प्राइमोर्डिया इज नथिंग बट द बेबी लीफ, और बेबी लीफ को प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होता है जिसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। देन देर इज टर्म कॉल्ड रेडिकल, एज यू नो। रेडिकल के ऊपर कवर रहता है रूट कैप से, और रूट कैप को कवर करने के लिए रहता है कोलियोराइजा, just for the protection in itself. Okay, then thank you so much. Now tomorrow we are going to see seeds are developed from the ovule, fruit is developed from the ovary. Okay, and then we are going to see one small topic of apomixis and polyembryony. So keep learning, be consistent in your efforts, and chalo, we will meet tomorrow. Bye bye.